हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज की क्लास में हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे। सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारा भारत का संविधान जो है वो किस तरह से बना। अगर नहीं पता तो एक टाइम फ्रेम सा है, हल्का से इस पर नज़र दौड़ाएंगे। लास्ट में जाकर इसको रिवाइज करेंगे एक बार, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे आर मैंशनड हियर। हम स्टार्टिंग करते हैं हमारा संविधान की डिमांड से। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि यार संविधान की डिमांड ही क्यों की गई। अब यार संविधान क्या होता है ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि संविधान हमारे लिए, हम लोगों के लिए कुछ राइट इंश्योर करता है। उसके साथ साथ वहाँ पे ये भी लिख के दिया हुआ है कि वो राइट बनाएगा कौन, जैसे कि आपके एमपीज, एमएलएज। उसके साथ साथ उसी में ये भी लिखा गया है कि वो एमपी, एमएलएज, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हो हिंदी में, इंग्लिश में, और साथ में हिंदी में उसको विधायिका बोलते हो, और आपके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपके उन राइट्स का हनन ना कर लें। इसके लिए आपको चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कुछ थोड़ा कंट्रोल किया जाए। वो कंट्रोल कौन करेगा? संविधान करेगा। अब जब मैं बात करता हूँ संविधान बनाने की, तो आपका संविधान आपके लिए एक बहुत ही अच्छी, जिसको आप इक्वल सोसाइटी बोलोगे, जहाँ पे जस्टिस होगा, उस सोसाइटी को बनाने में एक उसका विज़न है, उसकी एक दृष्टि है। क्लियर है? जब बात करेंगे डिमांड की, तो सबसे पहले डिमांड किसने रखी ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो ये जो आप मेरी लेफ़्ट साइड को फ़ोटो देख रहे हैं, इन इनका नाम है एम एन रॉय। अब एम एन रॉय जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए डिमांड रखी। इनका नाम था एम एन रॉय। ये साथ में आप नोट करते रहें। एम एन रॉय ने, साल था 1934, 1934 था, और इस वर्ष इन्होंने कहा कि हमको भारत के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको अपना संविधान बनाना है। ठीक है जी। तो 1934 में एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसकी डिमांड रखी। अब उस समय की जो डोमिनेंट पार्टी है वो थी कांग्रेस। तो जा कर के एम एन रॉय ने जब प्रपोज किया तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया फिर जा कर के, और कांग्रेस के बिहाफ पे साल 1938 में जा कर के कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम संविधान सभा बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जब संविधान सभा बनाओगे तो बनाओगे किस तरीके से, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश हैं सारे। तो उस समय का इंडिया जो था वो किस तरह का था ये तुमको पता है कि आपके इंडिया में कुछ एरिया जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश के रूल थे। ये भी इंडिया का पार्ट था, ये भी इंडिया का पार्ट था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अच्छा, उस समय इंडिया का दो हिस्से में थे, जैसे कि मैंने बताया। एक में तो ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कर रहे थे, कुछ में राज्य दो थे, प्रिंसली स्टेट जिनको कहते हैं, वो रूल कर रही थी। अब जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के थ्रू अपने कुछ लोगों को चुनोगे तुम, और वो उनको संविधान सभा में भेज देंगे हम। ठीक है जी। अब प्रिंस स्टेट वालों को कहा कि तुमने भी अपने लोग भेजने, लेकिन प्रिंस स्टेट में इलेक्शन का प्रोविज़न नहीं था। यहाँ के राजाओं को कहा गया कि तुम अपने लोगों को ना नॉमिनेट कर देना बस। ठीक है, कि तुम्हारा कोई बंदा है, तुमको लग रहा है ही इज़ फिट टू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको तुम ना ऐसा करो, नॉमिनेट कर दो, अपने यहाँ से भेज दो। तो ये दो प्रोविज़न उन्होंने डिसाइड किए। अब इसके लिए होने थे इलेक्शन। पहली बात, प्रिंस स्टेट वाले राजे क्यों चाहेंगे कि उनके लोग जाकर के संविधान में बैठे और ऐसा ऐसा संविधान बनाए जहाँ पे सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, क्योंकि इनको वो उस समय इनको नहीं चाहिए था कि ये लोग अपनी शक्तियों को खो दें करके, है ना। तो इन्होंने तो मना कर दिया। अब टोटल सीट्स थी इनको मिला करके हुई थी 389 सीट की बात। इसमें से जो 296 सीट थी, 296, वो थी ब्रिटिश प्रोविंस के लिए, और जो बच की कितनी बची, लगभग 93 के आसपास बचेंगी, वो दी थी इनको प्रिंसली स्टेट वालों को। 93 वाले तो बाहर निकल गए, और इलेक्शन होता है इस पे 296 पे। जब इलेक्शन हुआ 296 पे, तो 296 पे जब इलेक्शन किया गया तो इसमें से सबसे अधिक जो मेन उस समय दो पार्टी थी, एक थी कांग्रेस, एक थी मुस्लिम लीग। ठीक है जी, वो जिन्ना वाली। और कांग्रेस ने कांग्रेस ने अपने पास 208 सीटें जीत ली, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद दूसरी बात आ गई मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग के पास भी लगभग अराउंड 73 के आसपास सीट्स थी, बाकी बच की 15 सीट वो किसने जीती, वो इंडिपेंडेंट लोगों ने जीत ली। क्लियर है? अब जब बात करते हैं, हम लोगों ने ये संविधान बना दिया, ये लोग चले गए, अब इन्होंने संविधान बनाना है। जब भी कोई चीज़ बनती है दोस्तों, तो आपके पास आपको चाहिए कि उस संविधान को बनाने के लिए एक सभा तो आपने बना ली, लोग भी आ गए। अब लोगों को बैठना है तो एक स्पीकर चाहिए आपको, पहले दिन एक प्रेसिडेंट चाहिए भाई। जब मैं बात करता हूँ संविधान की, तो आपने में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि उस दिन संविधान, जिस दिन ये लोग सब पहली बार मिले संविधान बनाने के लिए, वो डेट थी 9 दिसंबर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को लिखना कि 9 दिसंबर को 1946 के दिन ये लोग पहली बार मिलते हैं सारे। जब ये लोग मिले तो इनके द्वारा क्या किया गया, इन सभी ने एक डिसाइड किया गया कि हम लोग जो है एक अपने लिए एक स्पीकर जो है, एक प्रेसिडेंट जो है वो चुनते हैं। जब संविधान सभा ने पहला अपना अध्यक्ष, अपना प्रेसिडेंट चुना, तो उस समय उनके पास ऐसा प्रोविज़न था ही नहीं कि वो किसको चुने। तो इसलिए उन्होंने फ्रांस का एक फ्रांस का मॉडल अडॉप्ट किया, जिसमें कि जो सबसे बड़ा
इंसान उस सभा का होता था उसको ही आप क्या बना देते थे, आप प्रेसिडेंट जो है उनको नियुक्त कर देते थे। तो इसीलिए संविधान सभा वालों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब हैं, इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी। तो पहली बार जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इनको फ्रेंच प्रैक्टिस अडॉप्ट की और उसके तहत आपने क्या बना दिया, आपने इनको टेम्परेरी, ठीक है, टी लिख रहा हूँ मैं, टेम्परेरी क्या बना दिया, प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अस्थाई प्रेसिडेंट जो है नियुक्त कर दिया गया। अब काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अस्थाई से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको चाहिए कि आप एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करें जो कि परमानेंट काम देखें। तो परमानेंट के लिए आप इसके 2 दिन बाद, है ना, 9 दिसंबर को आपने टेम्परेरी अनाउंस किए, 2 दिन बाद आपने 11 दिसंबर को 1946 को किसको कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि आप जो हैं वो, ये इनकी फ़ोटो देख करके आप समझ गए होंगे कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और यही भारत के बाद में जाकर के प्रेसिडेंट भी बनेंगे पहले, है ना जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि आप ऐसा करिए, आप भारत के पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बने। तो आपसे अगर पूछा जाए टेम्परेरी कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और परमानेंट कौन थे, तो वो हमारे पास डॉक्टर डॉक्टर प्रसाद जी थे। क्लियर है, यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब इसके बाद ना आप लोग जो संविधान बनाओगे तो आपके दिमाग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनको लेकर के संविधान बनाओगे। तो आपने क्या बोला कि ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं, जिन ऑब्जेक्टिव को हिंदी में बोलेंगे उद्देश्य। आप जब काम कर रहे हो तो कुछ उद्देश्य के तहत ही काम करोगे, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के आए थे हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसको लेकर के आए, उसके भी 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को हमारे लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लोगों के सामने एक रेजोल्यूशन रखा और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा संविधान किस तरीके से बनेगा, उसमें क्या क्या प्रोविज़न रखे जाएंगे, उसके बारे में इन्होंने हल्का सा इनको इंट्रोड्यूस किया, काइंड ऑफ। क्लियर है, तो उसी को आप बोलते हो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इंपॉर्टेंट ये कि किस दिन आया, 13 दिसंबर को आया, किस इंसान के द्वारा लाया गया, तो ये नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो 13 दिसंबर को आया, लेकिन इसको संविधान सभा वालों ने एक्सेप्ट कब किया, एक्सेप्ट किया इसको 22 जनवरी 1947 को। क्लियर है, तो ये डेट भी याद रखनी है, आया इस दिन था, लेकिन इसको अपनाया किस दिन था, इस दिन था। ये 2 डेट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जब संविधान सभा बन गई तो इन संविधान सभा का काम था क्या करना, भारत के लिए संविधान बनाना, ये इसका प्राइम काम था। अब इन्होंने ये काम तो स्टार्ट कर दिया, संविधान बना रहे हैं। इसी बीच में एक मुख्य घटना ये होती है कि भारत जो है वो आज़ाद हो जाता है 1947 में। 1946 में तो ये लोग काम करना स्टार्ट किए, 1946 में, लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। अब भारत को चाहिए कि एक गवर्नमेंट, उस समय इलेक्शन करवाना आसान नहीं था, इसलिए संविधान सभा को कहा गया कि आप कुछ काम कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लीजिए भाई। तो संविधान सभा के लिए ने कुछ एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दी। पहली बात तो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रूप में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर लिया, और उसके लिए इन्होंने एक स्पीकर को नियुक्त कर दिया, क्योंकि देखो सरकार का काम जब बैठते हैं, आप लोकसभा में बैठेंगे, आपने देखा होगा कि एक स्पीकर होते हैं। तो पहले स्पीकर कौन थे, इन्होंने पहले स्पीकर किनको नियुक्त किया, इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर साहब, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर, ठीक है, इसको नाम को आप अच्छे से लिख लेना। गणेश वासुदेव मावलंकर जी भारत के पहले स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। क्यों नियुक्त किए, क्योंकि एक्स्ट्रा काम इनको आ गया था। उसी के साथ साथ एक काम और, देखो देश आज़ाद हुआ तो आपको चाहिए एक फ्लैग, तो इन्होंने 22 जुलाई के दिन, 22 जुलाई 1947 को भारत के लिए क्या किया, फ्लैग अडॉप्ट किया, पहला काम। दूसरा काम ये, इसके साथ एक फ्लैग और दिख रहा है तुमको, ये फ्लैग है कॉमनवेल्थ नेशन का, इनका है राष्ट्रमंडल देशों का, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ नेशन की। तो भारत के संविधान सभा ने मई 1949 में जा कर के क्या किया, मई है, ये 1949 है, इन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया, उसकी सदस्यता ले ली। ये 2 काम हो गए, एक्चुअली में 3 काम हो गए, ये काम भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, किसके अलावा, संविधान बनाने के अलावा ये काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने वंदे मातरम और जनगण मन को भी अडॉप्ट किया, और साथ में भारत के लिए पहला राष्ट्रपति की नियुक्ति, ये जो है वो सारे तीनों काम एक ही दिन किए गए थे, और ये दिन था वो 24 जनवरी 1950 का। तो ये एक्स्ट्रा काम किया गया किनके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। अब साथ साथ में काम कर रहे हैं, इनका संविधान बन रहा है 1946 में, पहली बार मिले 9 दिसंबर को। अब जब काम करते हैं संविधान बनाने का, तो ऐसा करना पड़ेगा, आपको कुछ कमेटीज़ नियुक्त करनी पड़ेंगी, और वो कमेटी के आधार पर ही आपको काम करवाया जाता है। अब सभी को पता है, आपके गांव में कोई छोटा सा मेला होगा तो मेला कमेटी बनती है, थोड़ा अगर मार्केट लगती है तो मार्केट में ही अलग कमेटी बना दी जाएगी, है ना। उसी के साथ साथ कुछ
लोग जो है कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए कमेटी होती है, तो अलग अलग कमेटी काम करती है एक छोटे काम के लिए। ये तो देश का संविधान बन रहा है, खुद सोच के देखो कि आपको चाहिए बहुत सी कमेटीज़। तो आपको चाहिए कि आपके पास भारत के संविधान बनाने के लिए कुछ 8 मेजर कमेटी बनाएगी, ताकि वो हर कमेटी अपना अलग अलग काम देख सके। सबसे पहले देखो, यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके ये अध्यक्ष थे या इसके चेयरमैन थे। उसके बाद बात करें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू साहब 3 कमेटीज़ के अध्यक्ष थे, तो इनको एक एक करके तुमने देख लेना। सरदार पटेल जी 2 कमेटीज़ के अध्यक्ष थे। इसमें से एक फंडामेंटल राइट की कमेटी थी, जो इसी के अंदर सब कमेटी थी, उसको जेवी कृपलानी साहब जो थे ये लीड कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती भी, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। उसके बाद अब देखो यार, सारा काम कर लिया, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 कमेटी को चेयर कर रहे थे। अब ये सारी कमेटीज़ ना अपना ड्राफ्ट लेकर के जो अपनी रिकमेंडेशन थी इस कमेटी को, जो 6 नंबर की कमेटी है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको आकर के दे देते थे। अब ये जो मेन कमेटी है, दिस कमेटी इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे, अलॉन्ग विथ टोटल 7 मेंबर थे, और इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इसके चेयरमैन थे। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ही भारत का संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसीलिए आप भारत के संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहते हैं, क्योंकि वो इस मुख्य कमेटी, जिसको आप प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके वो चेयरमैन थे। क्लियर है यहाँ तक। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में भी अपने पास बहुत से अदर मेंबर्स है, या फोटोज देख लो, इसमें से ये मेंबर्स है इसके, एक बार गो थ्रू कर लेना, पेपर में आता है। क्लियर है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो 29 अगस्त के दिन ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है जी। 29 अगस्त 1947 को अब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब हुआ ये, बाई अभी नहीं करेंगे, हुआ ये कि इसके बीच में कुछ डेट्स हमने मिस कर दी, ठीक है जी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब जाते हैं हम अपना पहली स्लाइड पे, जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी आज की। तो पहली स्लाइड पे जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखो, अब आपके पास पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर को। उसके 29 अगस्त को आपने ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में बना ली। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे ही आपके पास बन गई, आपने देखो 9 दिसंबर के दिन, पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। अब यहाँ देखो 9 दिसंबर को आपने संविधान की पहली मीटिंग की। उसके बाद 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में बना दी। उसके बाद देखो आगे जा करके आपने क्या किया, आपने 11 दिसंबर को, यहीं पे बीच में ना, सॉरी मैं इसको देखना भूल गया था, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपने पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इससे पहले लेकिन आपने 9 दिसंबर के दिन ही डॉक्टर सत्येंद्र साहब को टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया, वो ध्यान रखना बाद में। अगस्त 29 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बनेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी संविधान बनाने का काम करेगी, ठीक है जी। और ये जो है देखो, इन्होंने 4 नवंबर 1947 को अपना ड्राफ्ट जो सबमिट कर दिया। 26 नवंबर 1949 को आपका ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी। 26 नवंबर के दिन जब ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी, तो इसी दिन आपने संविधान आपका तैयार बन करके तैयार हो गया। तो 26 नवंबर को आप संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि भारत का संविधान इस दिन बन करके तैयार हो चुका था। अब देखो, आप साइन करोगे, आप संविधान बन गया। अब इसको 24 जनवरी 1950 के दिन सब ने इसको हैंड रिटन से साइन किया, और 24 जनवरी 1950 के दिन ही आपने 3 और मेन काम किए थे। आपने क्या किया था, नेशनल फ्लैग तो सर 22 जुलाई को 1947 को अडॉप्ट किया था। नेशनल सॉन्ग, नेशनल अपने पास सॉन्ग और क्या होता है, एंथम और सॉन्ग 2, और साथ में आपने 24 जनवरी के दिन लास्ट टाइम तुम मिले, आप लोग लास्ट में टाइम मिले, और आपने एक प्रेसिडेंट भी नियुक्त कर दिया भारत के लिए परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद देखो, आपने इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950, इसको लीगली एनफोर्स कर दिया इस दिन। अब बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन, ये टोटल टाइम लगा संविधान को बनाने में। तो ये हमारे संविधान की मेकिंग थी। होपफुली आपको क्लियर होगा इस चीज़ को बार बार, क्योंकि इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा। क्लियर है जी। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, 3-4 डेट्स हैं, मुख्य डेट्स हैं, जिसमें कि कब बना, ठीक है, किस दिन लास्ट टाइम मिले, लास्ट टाइम इस दिन मिले थे, कब बन करके तैयार हुआ, ठीक है, 26 नवंबर को बन करके तैयार हुआ, लेकिन लगा कब, इंप्लीमेंट कब किया आपने, 26 जनवरी 1950 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।